और जब आप निहार मुँह सौंफ के कहवे का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो इसको पानी में भिगो के रखने की वजह से इसकी अफादियत 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके मेटाबॉलिज्म को क्विक बूस्ट मिलेगा और मॉर्निंग में ही आपके इंसुलिन के लेवल बैलेंस होंगे तो एक क्विक फैट लॉस में आपको हेल्प करेगा। 1 टीस्पून लेवल्ड आपने लेना है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बाद फिर मैं इसको पैन पे थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही खुशबूदार किस्म का टॉपिक है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे सौंफ के बारे में। क्योंकि सौंफ और इसका जो कहवा होता है जिसे फेनल टी कहते हैं और इसका अर्क मिलता है मार्केट में अर्क-ए-बादियान के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है जिस्म की चर्बी को पिघलाने के लिए, पेट की चर्बी को पिघलाने के लिए और हाजमे को दुरुस्त करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के आपकी बॉडी पे क्या मैजिकल इफेक्ट्स होते हैं, बॉडी पे भी और आपकी स्किन पे भी, ये सारा कुछ मैं आज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वेट लॉस पे कि आपको वेट लॉस में किस तरह से हेल्प करता है। सौंफ का इस्तेमाल, फेनल टी का इस्तेमाल किस तरह से आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। सबसे पहले तो ये 0 कैलोरी स्नैक है। आप दूसरी स्नैकिंग, अनहेल्दी स्नैकिंग के बजाय सौंफ का इस्तेमाल करें तो आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। ये आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये एज ए डायरेटिक एक्ट करता है। एक्सेसिव वाटर आपकी बॉडी में से निकालता है, जिस्म में से पानी को निकालता है, फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फाइबर है ना इसके अंदर, तो ये ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होता है, तो इस तरह से भी आपका वेट लॉस होता है। इसके अंदर पोटेशियम के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से जो एक्सेसिव वाटर होता है आपकी बॉडी में से वो निकलता है, जो आपका वाटर वेट होता है वो जल्दी जल्दी निकलता है बॉडी में से, तो उस तरह से भी आपका वेइंग स्केल पे वज़न जो है वो कम आता है। तो इस तरह से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और पोटेशियम के लेवल हाई होने की वजह से ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और जो आपका हार्ट रेट होता है ये उसको भी रेगुलेट करता है। तो स्पेशली जो फेनल टी है ये रात में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। रात के खाने के 1 घंटे के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह निहार मुँह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों तरीके मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं घर में, क्योंकि ये आपकी नींद जो होती है इससे बेटर होती है इसके इस्तेमाल से। जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती, उनको ज़रूर रात में खाने के 1 घंटे के बाद फेनल टी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आपकी हाजमे को भी बेहतर करता है और जो खाना हमने खाया होता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है और आपकी नींद को भी बेटर करता है। तो इसका तरीका क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका तो इसका ये है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है ना, तो आपने इसे हल्का सा 1 टीस्पून आप इसे पैन पे रोस्ट कर लें। लेकिन ऐसा करें कि आपने पैन बस ज़रा हाई हीट पे आपने इसे गर्म कर लिया, उसके बाद फ्लेम ऑफ करके इसे थोड़ा सा आपने टॉस करना है फ्यू सेकंड्स। जैसे ही उसमें उससे खुशबू आना शुरू हो आप उसे ग्लास के अंदर डाल दें और उसके अंदर आपने बॉइलिंग वाटर ऐड करना है और आप उसे ओवरनाइट सारी रात के लिए ढक के रख दें। लेकिन 4-5 घंटे से ज़्यादा ना रखिएगा प्लीज़, क्योंकि उसके अंदर फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। राइट, 4-5 घंटे मोर देन एनफ है। उसके बाद आप सुबह इसे निहार मुँह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जितना भी जो अर्क होता है, जितना इसका एक्सट्रैक्ट होता है वो सारा उस पानी में आ जाता है और उस सौंफ को भी एज ए मंजिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आपको हेल्प करता है। और दूसरा तरीका ये है, ये देखें, ये 1 ग्लास में मैंने 1 टीस्पून जो 1 चाय का चम्मच होता है उसको थोड़ा सा तवे पे रोस्ट करके सौंफ को ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 ग्लास पानी, जो बॉयल्ड पानी होता है, बॉयल्ड वाटर, वो ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैट्स इट। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ओवरनाइट और मॉर्निंग में निहार मुँह आप इसको इस्तेमाल करें। और जब आप निहार मुँह सौंफ के कहवे का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो इसको पानी में भिगो के रखने की वजह से इसकी अफादियत 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके मेटाबॉलिज्म को क्विक बूस्ट मिलेगा और मॉर्निंग में ही आपके इंसुलिन के लेवल बैलेंस होंगे, तो एक क्विक फैट लॉस में आपको हेल्प करेगा। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सेलेनियम है, तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और आपकी स्किन में निखार आता है। आपका जो आपकी स्किन होती है वो शाइन करना शुरू हो जाती है और आपको क्या चाहिए, आपका वज़न भी कम हो रहा है, आपकी स्किन भी बेटर हो रही है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो रहा है। और जितने फाजिल मादे होते हैं ये सारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है इसका लेना, और इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी हैं।
तो इसका इस्तेमाल करने से आपकी लाइफ में एक बहुत ही मिरेकलस चेंज आएगा इंशाल्लाह। तो इसे जैसे मैंने समझाया है वैसे ही अपने रूटीन में आज से ही शामिल करें। और जब रात में खाने के 1 घंटे के बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे इस तरह से प्रिपेयर कीजिए। ये देखें जनाब, फेनल टी बनाने के लिए सौंफ के कहवे के लिए 1 टीस्पून सौंफ ले लिया मैंने। और सौंफ का आप कलर देखें, बहुत ही फ्रेश ग्रीनिश सा कलर है, जैसा इलायची का कलर होता है। आपको दिखाने के लिए मैंने सौंफ रखी हुई है। 1 टीस्पून लेवल्ड आपने लेना है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बाद फिर मैं इसको पैन पे थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। और ये मैंने पैन में कुछ चंद पुदीने के पत्ते लिए हैं और विद स्टिक मैंने पुदीने के पत्ते लिए और 1 इलायची ऐड की है। अब 1 गिलास पानी इसमें मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी और इन द मीन टाइम मैं इस 1 टीस्पून जो सौंफ है इसको मैं तवे पे रोस्ट करूँगी। ये देखें पानी बॉयल हो गया है और अब मैंने इस पैन को गर्म करके सिर्फ हल्का सा मैं इस पर रोस्ट करूँगी। इसको मैंने पैन पे रख दिया है और अब मैंने इसका फ्लेम कर दिया है ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। दैट्स इट। बस अब ये पानी बॉयल हो गया है और ये जो सौंफ मैंने रोस्ट की है मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको सिर्फ़ और सिर्फ मैंने फ्यू सेकंड्स के लिए बॉईल किया है और दैट्स इट। अब मैं इसका फ्लेम कर दूँगी ऑफ़ और फ्लेम ऑफ करके इसको मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है। ये मैंने छान लिया है इसको और ये बन गई है आपकी फेनल टी। और आप इसे लेमन के साथ और थोड़ा सा हाफ़ टीस्पून हनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर हनी अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ले सकते हैं अगर ऑर्गेनिक हनी हो। और जो हमने जब कहवा बनाया था, जब हमने इलायची और पुदीना डाला था, तो हफ्ते में 2 दिन आप इसके अंदर सिनेमन स्टिक भी 1 से 1.5 इंच की ऐड कर सकते हैं, जो सिलोन सिनेमन होती है, तो वो आपके फ़ैट लॉस को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देती है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने इसे तैयार कर लिया घर में ही। और देखें आपकी स्किन को ब्यूटीफाई करने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है, खून को साफ़ करता है ना, तो इससे आपकी रंगत में निखार पैदा होता है, आपके जो हीमोग्लोबिन के लेवल्स होते हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों को ज़ीरा सूट नहीं करता है, ज़ीरा वाटर सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से उनका जो है वो चेहरे पे एक्नी आती है, उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट है। और ज़ीरे से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होने का प्रॉब्लम होता है, तो वो सौंफ का इस्तेमाल करें, फेनल टी का इस्तेमाल करें, तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। और जो एक्नी होती है, जो चेहरे पे जो पिंपल्स, दाग धब्बे, जो दाने होते हैं, ये भी इसके बाकायदगी के इस्तेमाल से सही होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी है और विटामिन ए भी है। और ये आँखों की बीनाई के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बच्चों को दिया जाता है। सौंफ, मिश्री और बादाम को मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है नज़र को तेज़ करने के लिए, ठीक है। और विटामिन ए भी है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी आपकी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो नर्सिंग मदर्स हैं उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए किस तरह से कि आप 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, जो खोपरा होता है, 1 टेबल स्पून सौंफ का इस्तेमाल करें और हाफ़ टी स्पून जो रोस्टेड ज़ीरा होता है इसको आप तैयार कर लें, बना के रख लें। और 1 टीस्पून आपने सुबह लेना है और 1 टीस्पून आप शाम में लें। आप बेशक इसे दलिए के अंदर ऐड करके भी ले सकते हैं, दलिए के अंदर ऐड करें, 1 खजूर डालें, आप इसे इस्तेमाल करें, आप मुझे दुआएं देंगी। और जब सौंफ को आप ज़ीरे और अजवाइन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो तब तो बहुत ही मिरेकल हो जाता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करती हैं, ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करती हैं। जो डायबिटिक्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम आप अपने खानों पे स्प्रिंकल करके, सैलड्स में ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो आपकी रोटी होती है उसके आटे के डो में भी आप इसे ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 1 चम्मच से स्टार्ट करें, उसके बाद जब आपको सूट कर जाए तो आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। वैसे तो सौंफ के और सौंफ के कहवे के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सबके लिए सेफ़ है ये लेना, लेकिन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको एहतियात करना चाहिए, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, मंचिंग के तौर पे आप इसको कोकोनट के साथ मिलाकर आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकती हैं, कम क्वांटिटी में मंचिंग के लिए। लेकिन इसकी फेनल टी बना के या कोई भी हर्बल टी का इस्तेमाल प्रेग्नेंट ख़वातीन को नहीं करना है। बाकी सब इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। और इसके अलावा आप इसको एज ए मंचिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसके इतने
नए हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपकी लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जो हड्डियों की कमज़ोरी होती है, हड्डियों में जो दर्द हो रहा होता है, बॉडी पेन्स होते हैं, ये इनको इम्प्रूव करता है। जिन ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए बाकायदगी से, तो आपका वज़न भी कम होता है, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। और जिन लोगों को मेनोपॉज का प्रॉब्लम है उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और माहवारी के दौरान जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का प्रॉब्लम हो रहा होता है उनको भी सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए, फेनल टी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको आप अपने रूटीन में शामिल करें, आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी रंगत भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि यह आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। सौंफ का इस्तेमाल या फिर फेनल टी का इस्तेमाल या फिर आप अर्के बादियान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में किस तरह से बनाना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और जैसे ईद आ रही है तो इसका आप फेनल टी का आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैंने अपने रमज़ान के डाइट प्लान में भी कहा था कि स्पेशली रात में इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी नींद को बेहतर करता है। सोने, जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है ना, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आ रही होती, उनको तो इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर आपको सुकून से नींद भी आ जाती है। तो इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा सम अदर टाइम जो इसके और बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। Thank you so much for your time. This is Dr. Sadia Sheikh signing off. Bye bye.